हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ हम सभी लोग पढ़ना प्रारंभ किए थे, उसको पहले पाद को हमने पूरा पढ़ लिया है अब तक। आज मैंने प्रयास किया था कि इसको एक टेबल बना करके लाया जाए आप सबके सामने, पर वह टेबल पूरी तरह से मैं बना नहीं पाया। तो हमारे बुद्धि में एक विकल्प आया कि इस तरह से भी किया जा सकता है कि यहाँ सूत्र दिखता ही है, उसका अर्थ ऐसे बताते चलेंगे, एक बार पुनरावृत्ति हो जाएगी। सभी सूत्रों का अर्थ एक एक दो दो वाक्यों में हम बोलते हुए इस व्याख्यान में अष्टाध्यायी में अब तक जो हमने सूत्र पढ़े हैं उन सभी सूत्रों का अर्थ जानेंगे। तो यहाँ देखिएगा, पहला सूत्र आपको दिख रहा होगा वृद्धिरादैच, है ना। वैसे वृद्धिरादैच सूत्र जो है इसका क्या अर्थ है? यह एक संज्ञा सूत्र है। इसमें वृद्धि शब्द जो लगा हुआ है वह मंगलार्थक लगा है, मंगलाचरण सूचक है कि जो पढ़ें उनकी वृद्धि हो, ऐसी भी सूचना देने के लिए है। और वृद्धि एक संज्ञा है जो किसकी संज्ञा है? पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं भी वृद्धि कहा जाए तो उस वृद्धि का अर्थ होता है आ, आई, औ। आत, ऐच। आत मतलब आ, ऐच मतलब आई, औ। आ, आई, औ, इन तीनों को व्याकरण शास्त्र में वृद्धि कहा जाता है। कहीं आ, आई, औ हो तो उसको वृद्धि शब्द से कह सकते हैं, या कहीं वृद्धि शब्द कहा गया है तो आप उसको आ, आई, औ को समझें। ठीक, कहीं कहा जाए कि वृद्धि करो तो आप आ, आई, औ करेंगे। ठीक है। उसी तरह का अगला सूत्र है अदेंग गुण। ध्यान दीजिएगा, अत एंग गुण, तीन रूप से इसे तोड़ा जा सकता। अत मतलब ह्रस्व अ, एंग यानी ए ओ, अ ए ओ, इन तीनों को व्याकरण शास्त्र में गुण कहा जाता है। क्या नाम है इन तीनों को? गुण। तो आ, आई, औ ये तीनों क्या हैं? वृद्धि। अ, ए, ओ ये तीनों क्या हैं? गुण हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार यहां लिख देता हूं इन दोनों को का अर्थ। वृद्धिरादैच में जो है वह छिपा हुआ है आ, आत का मतलब आ, ऐच का मतलब आई, औ, ये तीनों को वृद्धि कहा जाता है। ठीक, फिर उसके साथ साथ अदेंग गुण ने कहा अ, ए, ओ, इन तीनों को गुण कहा जाता है। तो पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं कहा जाए गुण तो आपको क्या समझना है? अ, ए, ओ। कहीं कहा जाए कि गुण करो तो आप क्या करेंगे? अ, ए, ओ करेंगे। ठीक है, यही पूरे पहले अध्याय के पहले पाद में ऐसे ही जो संज्ञाएं हैं, जो नाम है, जो परिचयात्मक बातें हैं वो बताई जा रही हैं। तीसरा सूत्र कहा था इको गुण वृद्धि। कहीं भी गुण शब्द करके कहा जाए, गुण शब्द लिखा हुआ हो सूत्र में और कहा जाए कि गुण करो, है ना, गुणो यंगलुको कह दिया गया, ह्रस्वस्य गुणः कह दिया गया, है ना, मृजेर वृद्धि, मिदेर गुणः। कहीं भी वृद्धि करने को कहा जाए, कहीं गुण करने को कहा जाए किसी भी सूत्र के द्वारा, और वहां कंफ्यूजन रह जाए कि उस मिद में गुण करना है पर मिद में 3 अक्षर हैं, किसको गुण करें? मृज में वृद्धि करना है पर मृज में 3 अक्षर हैं, किसको वृद्धि करें? गुणों यंगलुकों में अभ्यास को गुण करना है लेकिन अभ्यास में कई वर्ण है तो किसको गुण करें? तो वहां यह बात ध्यान रखिएगा कि जहां गुण करने को, गुण शब्द के द्वारा गुण करने को कहा जाए, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि करने को कहा जाए, वहां आपको इकहा यह एक शब्द उपस्थित है ऐसा समझना चाहिए। तो वह जो गुण होगा, वह जो वृद्धि होगी, वह इक के स्थान पर ही होगी, ई उ रिल्द्री के स्थान पर ही होगी। यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी इको गुण वृद्धि सूत्र के द्वारा। अगला सूत्र हमने जाना था, ये गुण शब्देन वृद्धि शब्देन च ये गुण वृद्धि उच्यते ते इकः स्थाने वेदितव्ये, है ना। जो एक गुण वृद्धि जो होते हैं गुण और वृद्धि शब्द के द्वारा, वह एक के स्थान पर होता है, ऐसा जानना चाहिए। न धातु लोप आर्ध धातु के, ये देखिएगा गुण और वृद्धि जो है ना, यदि धातु एक कोई प्रत्यय लगा हुआ हो, वह आर्ध धातुक प्रत्यय,
आर्ध धातुक प्रत्यय लगा हुआ हो, उसी आर्ध धातुक प्रत्यय को कारण मान करके धातु के किसी हिस्से का लोप हो गया हो, क्या हो गया हो? धातु लोप। एक कोई आर्ध धातुक प्रत्यय लगा हुआ हो, तिप्तसी सिप्तस्थम इवस्मस इत्यादि प्रत्ययों को छोड़कर जो प्रत्यय हैं वह आर्ध धातुक है, ये बताया जा चुका है। तो आर्ध धातुक प्रत्यय लगा हुआ हो, उस आर्ध धातुक प्रत्यय को निमित्त मान करके धातु का लोप हो गया हो, उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण धातु का लोप हो गया हो या धातु के हिस्से का लोप हो गया हो, तो उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण होने वाला गुण और वृद्धि नहीं होता। लोलुआ पोपुआ सरीसृपा मरी मृजा इत्यादि उदाहरण हमने इसके देखे थे कि यहाँ यंग प्रत्यय के कारण ही धातु के हिस्से का लोप हुआ, तो ये नहीं, अच प्रत्यय के कारण लोप हुआ तो उसी अच प्रत्यय के कारण गुण और वृद्धि नहीं होगी। फिर उसके बाद अगला सूत्र हमने जाना था कंगीति च। क की इत संज्ञा हुई हो, ग की इत संज्ञा हुई हो, ङ की इत संज्ञा हुई हो, जिस भी प्रत्यय में उस प्रत्यय से पहले आने वाले इक को गुण और वृद्धि नहीं होती। कंगीति च यह भी गुण और वृद्धि का निषेध करने वाला है। क की इत संज्ञा जैसे क्त, तवतु, त्वा इत्यादि में क की इत संज्ञा, ङ की इत संज्ञा जैसे महिंग है, जैसे तस इत्यादि में भी को भी ङित माना गया था। ग की इत संज्ञा जैसे विष्णु, ये सारे प्रत्यय लगे हुए हों तो धातु को होने वाली गुण और वृद्धि नहीं होती। ठीक है, इन सारे प्रत्ययों के कारण। फिर इसके बाद आगे हमने देखा था दीधी वेवी टाम, ये भी गुण और वृद्धि का निषेध करने वाला ही सूत्र है। ये कहता है दीधिंग धातु है, वेविंग धातु है, दीधिंग वेविंग और इट आगम होता है एक, इतने को गुण और वृद्धि नहीं होती। बस दीधी वेवी टाम एक जैसे प्रसंग हैं सूत्रों के, है ना। फिर अगला सूत्र हमने पढ़ा था हलोनंतराह संयोगः। पूरे का हम एक एक बार में अर्थ बता रहे हैं, जिससे जो लोग पढ़े हुए हों, जिनको कुछ अंश भूल गया हो, तो वह पुनरावृत्ति जैसा हो जाए और फिर उसको वृत्ति के आधार पर, काशिका के आधार पर वो लोग अभ्यास कर सकें। अगला सूत्र है हलोनंतराह संयोगः। हलः अनंतराह, हलः अनंतराह संयोगः। तात्पर्य क्या है? हल यानी व्यंजन वर्ण। कैसे व्यंजन वर्ण? जो हो अनंतर हो। कैसे हो? अनंतर, जिसमें अंतर यानी कि व्यवधान न हो। ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनमें बीच में स्वर वर्णों का व्यवधान ना हो, एक साथ दो तीन व्यंजन वर्ण आ जाते हों, उनको व्याकरण शास्त्र में क्या कहा जाता है? संयोग कहा जाता है। कहीं भी पूरे व्याकरण में संयोग कहा जाए तो संयोग का मतलब एक साथ आने वाले दो तीन व्यंजन, जैसे यहां न और त एक साथ आ गए हैं, ये संयोग है ना। जैसे प्रयत्नम में भी त और न आ गए हैं एक साथ, सावर्ण्यम में देखिएगा र ण य एक साथ आ गए हैं, तो ऐसे जो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं उनको संयोग कहा जाता है। ये हलोनंतराह संयोग सूत्र का अर्थ है। फिर इसके बाद मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये सूत्र हमने जाना था। ऐसा कोई भी वर्ण जिसको मुख के किसी हिस्से से बोला जाता हो, कंठ, तालु इत्यादि, और साथ ही साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता हो, जिसको केवल नासिका से बोला जाता हो वो भी नहीं, जिसको केवल मुख से बोला जाता हो वो भी नहीं, जिसके बोलने में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता हो, ऐसे वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है। न चंद्र बिंदु वाला जो अनुनासिक है, या व र या व ल, ऐसा। ठीक, इन सब में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए ये सारे अनुनासिक हैं। फिर तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र हमने पढ़ा था, जिसका तात्पर्य यह बताया था हमने कि आस्य का तात्पर्य होता है उच्चारण स्थान, मुख में होने वाला जो उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा मूल इत्यादि, है ना। ये जो उच्चारण स्थान है, तथा प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट ईशत, विवृत संवृत इत्यादि जो आभ्यंतर प्रयत्न है, वो सारे के सारे जिन दो वर्णों के एक जैसे होते हैं, वो दो वर्ण एक दूसरे के सवर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ना झलऊ, क्या है? न अच हलऊ, न अच हलऊ, ना झलऊ। अच हलऊ न सवर्णम, अच और हल एक दूसरे के सवर्ण नहीं होते। तुल्यास्य प्रयत्नावपि अझलऊ न सवर्णम, यह अर्थ है। उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक जैसा हो, फिर भी
स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण एक दूसरे के सवर्ण नहीं होते, ऐसा नाथ झलु सूत्र का तात्पर्य था। ठीक है, अगला सूत्र हमने देखा था ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईत ऊत एत, ई पर ऊ पर और ए पर खत्म होने वाले द्विवचन शब्द रूप प्रगृह्य कहे जाते हैं। जैसे ए हरि हरि है ना, मति मति मति, हरि भानु, ऊ आ रहा है द्विवचन में है ना, और ए आ रहा है लते रमे रमा रमे रमाह, लता लते लताह है ना, पचते पचेते है ना। जहां भी ई उ ए आता हो अंत में तथा जो द्विवचन हो, ये दोनों विशेषताएं जिसमें घटित होती हों, ऐसे को प्रगृह्य कहा जाता है। और जिसको भी प्रगृह्य कहा जाता है उसके तुरंत बाद स्वरवर्ण आने पर भी उसकी संधि कार्य नहीं होता, प्रकृति भाव होता है, जैसा रह जाता जैसा रहता है वैसा का वैसा ही रह जाता है ना। लते इति ऐसा ही रह जाएगा, है ना। तो आगे देखिएगा अदसो मात। अदस शब्द में, अदस शब्द का कोई रूप हो जिसमें म के बाद ई उ आता हो, ए नहीं आता, नहीं तो ए की भी अनुवृत्ति हो जाती। अदस शब्द का कोई रूप हो जिसमें म के बाद आ रहा हो ई उ ए कहीं आता ही नहीं तो रहने दीजिए, उसको छोड़ना गिनना ही नहीं है। तो अदस शब्द के रूप में म के बाद आने वाला ई उ भी प्रगृह्य कहा जाता है। यह अदसो मात का अर्थ है। ठीक है, तो म के बाद जैसे अमी, म के बाद ई आ रहा है, अमू, मां के बाद उ आ रहा है, अदस शब्द का रूप है, इस कारण से इसको प्रगृह्य कहा जाएगा। और प्रगृह्य होने के कारण इसके बाद स्वरवर्ण आने पर भी संधिगत कार्य नहीं होगा। रामकृष्णा वमु आसाते है ना, इत्यादि उदाहरण हमने देखा था। अमी ईशा, शे एक शे क्या है, एक वैदिक व्याकरण में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है जो सु औजस अमौट षष्ठेभ्याम इत्यादि प्रत्ययों के स्थान पर वेद में हो जाया करता है। सुबाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छे या डाड्या या जाला ऐसे सूत्र से हो जाया करता है। तो वह श्रे जो है वेद में हो जाता है, उस श्रे को भी प्रगृह्य कहा जाता है। अस्मे इंद्रा बृहस्पति, युष्मे इंद्रा बृहस्पति इत्यादि इसके उदाहरण है। अस्मे युष्मे में जो ए दिखाई पड़ता वह श्रे का उदाहरण था। निपात एका जनांग सूत्र हमने देखा था, यह बताया था एक स्वर वर्ण हो, जो क्या हो, एकाच हो, एक स्वर वर्ण हो, साथ ही साथ वह निपात हो, जैसे ई अ उ, ये सारे एक स्वर वर्ण हैं और निपात भी हैं यदि, तो वो प्रगृह्य कहे जाते हैं। शर्त यह है कि वह आंग न हो। आंग भी एक ही स्वर वर्ण है, आ है ना, पर वह प्रगृह्य नहीं माना जाएगा। आंग को प्रगृह्य नहीं माना जाएगा, पर आंग की तरह ही एक आ है उसको प्रगृह्य माना जाएगा। आंग और आ में क्या भेद है, वह निपात एकाजनांग की व्याख्या करते हुए लगभग 28वें 29वें भाग में देखिएगा हमने समझाया है। ठीक, फिर उसके बाद ओत, यहां पर निपातः की बात आएगी। ओत निपातः प्रगृह्यम, ऊपर से प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही है, अंत तक चलेगी, जहां तक दूसरा विषय को ही शुरू ना हो जाए तब तक, है ना। ओत निपातः प्रगृह्यम, ओ पर खत्म होने वाला जो निपात है, ओत अंत, है ना। यहां भी देखिएगा ओत जो है यह निपातः का विशेषण बन गया। विशेषण जहां बन जाता है वहां तदंत की बात हो जाती है। तो ओत मतलब ओदंत, ओत पर समाप्त होने वाला, ओ पर खत्म होने वाला जो निपात है, आहो उताहो हो अहो इत्यादि ओ पर खत्म होने वाले जो निपात हैं वे निपात भी प्रगृह्य कहे जाते हैं। ठीक है, फिर संबुद्धौ शाकल्य सेतावनार से ये भी देखिएगा, ओत ओ पर खत्म होने वाला चाहिए। शब्द रूप कैसा हो, जो ओ पर खत्म हो रहा हो, पर साथ ही साथ कहां हो, वह संबोधन के एक वचन में हो। ठीक, संबोधन के एक वचन में कोई रूप हो जिसका अंतिम वर्ण ओ हो, ठीक, पर साथ ही साथ उसके बाद इति शब्द का प्रयोग हो। ओ पर खत्म होने वाला संबोधन के एक वचन का रूप हो, उसके बाद इति शब्द का प्रयोग हो, पर वह प्रयोग वैदिक ना हो, तो शाकल्य ऋषि के मत में उसको भी प्रगृह्य कहा जाता है, अन्य ऋषियों के मत में नहीं, है ना। भानो इति, गुरो इति, है ना, ओ के बाद इति है तो संधि कार्य नहीं होगा। अन्य आचार्यों के मत में संधि हो जाएगी, भानविति, गुराविति इत्यादि। फिर उयः ऊ, ये दोनों सूत्रों को संबद्ध करके एक साथ ही अर्थ समझ लेते हैं। उयः एक निपात है, इसको भी प्रगृह्य, उयः क्या है, एक
हाँ, निपात ही समझिएगा, इसको प्रगृह्य कहा जाता है। और उ के स्थान पर हुआ जो ऊ है, ऊ, वह भी प्रगृह्य कहा जाता है। ये ऊ का तात्पर्य था। ईदूतो सप्तम्य अर्थे, ईदूतो च सप्तम्य अर्थे ने कहा कि ई अथवा ऊ लगा हुआ हो, ये वेद में ही होता है। ई लगा हो, ऊ लगा हो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में, तो उसको भी प्रगृह्य कहा जाता है। सोमो गौरी अधिश्रितः, है ना। अध्यस्याम मामकी तनु इति, तनु इति, तनु में ऊ है, वह ऊ है पर सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है, तन्वाम इस अर्थ में है, ठीक है। और सोमो गौरी अधिश्रिता, यहाँ गौरी जो ई दिखाई पड़ रहा है वो गौर्याम इस अर्थ में है, गौरी। तो ई आ रहा हो, सप्तमी विभक्ति का अर्थ आ रहा हो, ठीक है। प्रत्येक का लुक हो गया है, बात यही है, तो उसको भी प्रगृह्य कहा जाता है। वैदिक ही उदाहरण मिलते हैं इसके। फिर अगला सूत्र हमने देखा था दा धा घदाप। कौन सा सूत्र था? दा धा घदाप। दा पर खत्म होने वाली कुछ धातुएं तथा धा पर खत्म होने वाली दो धातुएं। दा पर समाप्त होने वाली 4 हैं, धा पर खत्म होने वाली 2 हैं। कुल मिलाकर के इन दो दाप को छोड़ करके जो धातुएं हैं उनको हम लोग घू कहते हैं। क्या कहते हैं? घू। घू संज्ञा होती है। पूरे व्याकरण में कहीं भी घू कहा जाए तो घू का मतलब क्या? दा और धा, ठीक है। आद्यंत वदेकस्मिन्, यह एक परिभाषा सूत्र था कि कहीं कहीं एक ही वर्ण होता है, एक ही वर्ण होता है, तो वही एक ही वर्ण वही पहला है वही अंतिम है, ऐसा माना जा सकता है। जैसे कहीं एक आ है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस आ का अंतिम वर्ण आ है, और कहीं आ है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आ का पहला वर्ण आ है, ठीक। तो ऐसा एक ही शब्द एक ही वर्ण वाला हो और सूत्र कह रहा हो कि अंतिम वर्ण के स्थान पर कार्य होगा, वह एक है तो अंतिम वर्ण मान करके वहां कार्य किया जा सकता है। और कहीं एक ही वर्ण वाला शब्द हो और कोई सूत्र वहां लग रहा हो, कह रहा हो कि वह पहले वर्ण के स्थान पर कार्य होगा, तो उसी एक ही वर्ण को पहला वर्ण मान करके भी उसका कार्य किया जा सकता है। एक अगर है अकेला तो वही पहला वही अंतिम, यह भाव है आद्यंत वदेकस्मिन् का। तरप तमपोघ, यह एक सूत्र हमने पढ़ा था जिसका तात्पर्य है तरप और तमप ये दो प्रत्यय हैं। क्या है? तरप और तमप ये दो प्रत्यय हैं। इन दोनों प्रत्ययों को व्याकरण शास्त्र में घ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घ। घ। अब पूरे व्याकरण शास्त्र में किसी भी सूत्र में कहीं भी घ आएगा तो घ का मतलब क्या समझेंगे आप? तरप और तमप प्रत्यय। घ रूप कल्प चेलट ब्रुवर इत्यादि सूत्र में घ आएगा, है ना। किमेतिंग घादावाम द्रव्य प्रकर्षे में घ आएगा, वहां सब जगह घ का मतलब तरप और तमप प्रत्यय समझेंगे, ठीक है। बहु गण वतु डति संख्या। बहु शब्द, गण शब्द और वतु तथा डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द संख्या कहे जाते हैं व्याकरण शास्त्र में। व्याकरण शास्त्र में 1 2 3 4 इत्यादि संख्या तो है। आद्यंत वदेकस्मिन् मैं गलती से परिभाषा बोल गया, अतिदेश सूत्र है, ठीक है, ध्यान दिलाते रहिए इसे। तो अतिदेश है, जहां जो जैसा नहीं है वैसा मानना। तो हाँ, बहुगण वतु डति संख्या हो गया। बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यय लगकर बने हुए यावत तावत कियत इयत इत्यादि शब्द हैं तथा डति प्रत्यय लगकर बना हुआ कति शब्द है, ये सारे संख्या कहे जाते हैं। वो हमने पढ़ लिया। ष्णान्ता षट, श पर और न पर खत्म होने वाली जो संख्या है उस संख्या को षट कहा जाता है। ष्णान्ता संख्या षट, संख्या की अनुवृत्ति आएगी। तो शस संख्या श पर खत्म होती है। पंचन, सप्तन, नवन, दशन इत्यादि संख्या न पर खत्म होती है। तो ये न और श पर खत्म होने वाली संख्याओं को षट कहा जाता है व्याकरण शास्त्र में। कहीं भी षड्भ्यो लुक, षट चतुर्भ्यश्च इत्यादि कहीं भी षट 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 कहा जा रहा हो तो वहां षट का तात्पर्य आप शकारांत और नकारांत संख्याओं को लीजिएगा। और डति च, डति प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द भी संख्या भी कहा जाता है और षट भी कहा जाता है, ठीक है। दत्यंता संख्या, डति प्रत्ययांत संख्या को षट कहा जाता है। जैसे कति। तक तवतु निष्ठा, ये भी एक सूत्र हमने पढ़ा था। तवतु निष्ठा, त प्रत्यय लगकर और तवतु प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द निष्ठा कहा जाता है, अथवा क्त और तवतु इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहा जाता है। जी बताइए। कोई बात नहीं, हाँ। तो अब तक तवतु निष्ठा, त प्रत्यय लगकर और तवतु प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द भी निष्ठा कहा जाता है, निष्ठा प्रत्ययांत, अथवा
क्त और क्तवतु इन दोनों प्रत्ययों को भी निष्ठा कहा जाता है। ठीक है, पूरे व्याकरण में कहीं भी कहा जाए कि निष्ठा के ता को न कर दो या निष्ठा के ता को वा कर दो, निष्ठा के ता को म कर दो, कहीं भी निष्ठा का ता कहा जा रहा हो तो निष्ठा मतलब आप कहेंगे निष्ठा में ता है ये नहीं, हम कहा निष्ठा के ता को ना करें। निष्ठा मतलब क्त और क्तवतु ये दो प्रत्यय हैं, क्तवतु निष्ठा का यह तात्पर्य था। सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र का अर्थ हमने पढ़ा था कि सर्व इत्यादि 35 शब्द हैं। सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर तत्वनेम संसिम पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम इत्यादि वो 35 जो सर्व इत्यादि शब्द हैं वो सभी 35 शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, 35 हैं और सर्वनाम संज्ञा होने के कारण पूरे व्याकरण में कहीं भी सर्वनाम न स्मयी, सर्वनाम न आमि सर्वनाम न सुट गसिंग्यो स्मात्स्मनो इत्यादि सूत्रों में कहीं भी सर्वनाम को याद किया जा रहा हो तो अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, कहीं भी सर्वनाम शब्द को याद किया जा रहा हो तो सर्वनाम मतलब सर्व इत्यादि 35 शब्द। ठीक है, विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, यहां भी सर्वादीनी की अनुवृत्ति आएगी। अब सर्वनाम संज्ञा लगभग 9-10 सूत्रों तक संबद्ध है, पूरा सर्वनाम 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 आप जोड़ते चलिएगा। सर्वादीनी सर्वनामानी के बाद सर्वादीनी दिक् समासे बहुव्रीहौ विभाषा सर्वनामानी। सर्व इत्यादि शब्द दिशावाची शब्द हों। सर्व इत्यादि में कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पूर्व है, उत्तर है, दक्षिण है, ये सारे दिशावाची शब्द हैं, है ना। तो दिशावाची शब्दों का यदि समास हुआ हो तो उस दिशावाची शब्दों के समास में आने वाले सर्व इत्यादि शब्द विकल्प से सर्वनाम होते हैं, विकल्प से। ठीक, तो उत्तर पूर्वा को सर्वनाम भी माना जा सकता है, सर्वनाम नहीं भी माना जा सकता है, दो दो तरह का रूप बनेगा। पर न बहुव्रीहौ, बहुव्रीहि समास में अन्य भी कई तरह के समास हो सकते हैं, दिशावाची शब्दों का नहीं, अन्य कोई बहुव्रीहि समास हुआ हो, दिशावाचियों को छोड़कर अन्य कोई बहुव्रीहि समास हुआ हो तो सर्व इत्यादि उसमें आने वाले सर्वनाम नहीं होते। ठीक, तो तृतीया समासे, तृतीया तत्पुरुष समास लगा हुआ हो तो भी सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जाता है ना। तो तृतीया तत्पुरुष समास में आने वाला, फिर उसके बाद द्वंद्व समास में भी आने वाले सर्व इत्यादियों को सर्वनाम नहीं कहा जाता। ठीक है, पर द्वंद्व समास में आने वाले सर्व इत्यादि के बाद जस प्रत्यय लगा हुआ हो तो उनको सर्वनाम कहा जा सकता है। जस प्रत्यय लगे रहने पर सर्वनाम कहा जा सकता है, अन्य स्थितियों में नहीं कहा जा सकता। तो जैसे दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम, नहीं, दक्षिणोत्तर पूर्वे दक्षिणोत्तर पूर्वाह दोनों बनेगा। दक्षिण पूर्वाह नहीं, ऐसे कह दीजिए क्या, कतर कतमे कतर कतमाह, कतराश्च कतमाश्च इति कतर कतमे कतर कतमाह, दोनों तरह का बनेगा। जस प्रत्यय लगे रहने पर सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। फिर इसके बाद अब विभाषा जसी से विभाषा जसी की पूरी अनुवृत्ति यहां तक आएगी। ए भाई बैग आ जाओ। हाँ, विभाषा जसी से विभाषा जसी की अनुवृत्ति आगे आएगी, सर्वनामानी सर्वादीनी ये सब आएंगे ही। तो यहां अब सर्वादीनी की बात खत्म हो जाएगी। तो प्रथम चरम तयाल पार्द कतिपय नियमाश्च विभाषा जसी सर्वनामानी। ठीक, प्रथम शब्द, चरम शब्द, तय प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द, अल्प शब्द, अर्थ शब्द, कतिपय शब्द, नियम शब्द, जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम माने जाते हैं। तो इसलिए प्रथमे प्रथमाः, चरमे चरमाः, फिर द्वितये द्वितयाः, अल्पे अल्पाः, अर्धे अर्धाः, कतिपये कतिपयाः, नेमे नेमाः इत्यादि बनेगा। ठीक है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, पूर्व शब्द, पर शब्द, अवर शब्द, दक्षिण शब्द, उत्तर शब्द, अपर शब्द, अधर शब्द, ये इतने शब्द भी जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से सर्वनाम होते हैं। ठीक, वही पूर्वे पूर्वाः, अपरे अपराः, अवरे अवराः, परे पराः, अवरे अवराः, दक्षिणे दक्षिणाः, अपरे उत्तरे उत्तराः, अपरे अपराः, अधरे अधराः, ऐसे सब बनेगा। स्वज्ञाति ध्वनाख्यायाम, ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में आने वाला जो स्वम शब्द है वो स्व शब्द भी सर्वनाम कहा जाता है, जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से। अन्य सभी अर्थ प्रत्यय लगे रहने पर वैसे नित्य सर्वनाम होगा, पर जस प्रत्यय लगे रहने पर विकल्प से होगा। स्वे स्वाहा दोनों रूप बनेगा। अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः, बहिर्योग बाह्य और उपसंव्यान यानी परिधान करने योग्य, इन दोनों अर्थों में अंतर शब्द हो तो अंतर शब्द भी विकल्प से सर्वनाम माना जाता है, विभाषा। ठीक है, तो अंतरे अंतराः शाटकाः ऐसे अर्थ होगा। अपुरीति वक्तव्य विभाषा प्रकरणे तीयस्य किंसुपक्ष संख्यानम, ये भी बात हमने जानी थी। पुरी
नहीं होना चाहिए, पूरी अर्थ नहीं होना चाहिए। और तीय प्रकरण, विभाषा प्रकरण में तीय प्रत्ययांत शब्द द्वितीय तृतीय इन सबको भी गित प्रत्यय लगे हुए हों, गे गसी गस गी, ये चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी वाला, तो उनको भी सर्वनाम विकल्प से माना जा सकता है, ऐसा मान लीजिए। फिर यहां से अव्यय संज्ञा शुरू होती है, 3-4 सूत्रों तक जाती है, 5 सूत्रों तक। स्वर आदि, स्वर प्रातर सुनतुर सनुतर इत्यादि शब्द हैं, स्वर आदि वो इसी में लिस्ट में मिल जाएंगे गणपाठ में। तो स्वर आदि शब्द तथा च आदि निपात जो हैं, निपात की भी हमने लिस्ट दी थी, बहुत सारे शब्द हैं, और स्वर आदि शब्द भी हैं बहुत सारे, वो सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। स्वर आदि शब्द तथा निपात सूचक संज्ञक शब्द अव्यय कहलाते हैं। और ऐसे तद्धित प्रत्यय जो सभी विभक्तियों के अर्थ में नहीं होते, सभी विभक्तियों में नहीं होते, ऐसे तद्धित प्रत्यय भी अव्यय कहलाते हैं। जैसे सप्तम्यास्त्रल, सप्तम्यास्त्रल मतलब सप्तमी अर्थ में ही त्रल लगा है, तो कुत्र, यह कुत्र जो बन गया वह अव्यय है। यथा तथा इत्यादि अव्यय है ना। तो जो सप्तमी विभक्ति जिसपे सभी विभक्तियां उत्पन्न हो सके ना, ये संभव ना हो, ऐसे तद्धित प्रत्ययांत शब्द भी अव्यय होते हैं। मां पर समाप्त होने वाले तथा एच पर, मां पर और एच पर समाप्त होने वाले जो कृत प्रत्यय हैं, मेजंत, म एजंत, म अथवा एच पर समाप्त होने वाले जो कृत प्रत्यय हैं वे भी अव्यय कहलाते हैं। जैसे तुमुन, तुम बचता है, अणमुल, अणम बचता, अम बचता है ना। ऐसे ही एच पर, ए पर खत्म हो, ए आई ओ औ पर खत्म होने वाले श्रद्धेय कध्यय इत्यादि प्रत्यय हैं, है ना, वो सारे कृत प्रत्यय अव्यय कहलाते हैं। त्वा प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय और कसुन प्रत्यय भी अव्यय कहलाते हैं। त्वा के स्थान पर होने वाला लेप भी अव्यय हो जाता है, इसलिए इन सारे शब्दों का रूप नहीं चलता। तथा अव्ययी भाव समास से युक्त होकर जो शब्द बनता है वो शब्द भी अव्यय कहलाता है। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव समास से युक्त जो शब्द है वह शब्द भी क्या है, अव्यय है। अष्टाध्यायी क्रम से देखते हुए आपको लगता होगा कि एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, एक सूत्र हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए इनके अर्थ हैं। तो इस तरह से अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने पर हम लोगों को सूत्रों के अर्थों को समझने में सरलता होती है। भविष्य में स्पीड बढ़ेगी, पर कब बढ़ेगी वो देखा जाएगा, भगवान की जब इच्छा होगी। सर्वनाम स्थानम, यहां से सर्वनाम स्थान का विषय शुरू हो गया, यहां तक चलेगा। सर्वनाम स्थानम 2 सूत्रों में। एक ऐसा प्रत्यय है जो नपुंसक लिंग में जस प्रत्यय और शस प्रत्यय के स्थान पर आता है। क्या है, नपुंसक लिंग में जस प्रत्यय और शस प्रत्यय के स्थान पर ज्ञानानि, फलानि, वारीणी, धनानि इत्यादि में ई जो दिखाई पड़ रहा है वो शी है, ठीक है, वो नपुंसक लिंग में आता है। उस शी को सर्वनाम स्थान कहा जाता है। उसका नाम क्या है, सर्वनाम स्थान। पूरे व्याकरण में कहीं भी उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ इत्यादि सूत्रों में कहीं भी सर्वनाम स्थान शब्द कहा जा रहा हो तो सर्वनाम स्थान का मतलब क्या हो गया, शी। अथवा नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग में सुट, सुट का मतलब क्या है, सु औजस अम औट, ये 5 प्रत्यय, सुड नपुंसकस्य, ये भी सर्वनाम स्थान कहे जाते हैं। जो कोई कार्य पूरे व्याकरण में कहीं भी विभाषा कहा जा रहा हो, कहा जा रहा हो कि यह कार्य विभाषा होगा, यह कार्य विभाषा होगा, तो विभाषा का मतलब क्या, न वा, वह कार्य विकल्प से होगा भी, वह कार्य का निषेध भी होगा। निषेध और विकल्प इन दोनों को विभाषा कहा जाता है। जिस कार्य के लिए पाणिनि जी कह दें कि विभाषा यह कार्य होगा, वह कार्य का निषेध भी होगा, उस कार्य का विधान भी होगा, दोनों तरह का रूप सही रहेगा। ठीक, निषेध वाला भी सही है, विकल्प वाला भी सही है, ये विभाषा वाली बात हो गई। इक यण संप्रसारण, यण के स्थान पर होने वाला जो इक है, यण यानी यवरल के स्थान पर होने वाला जो इक यानी ई उरिल है, उसको संप्रसारण कहा जाता है। ठीक, यण के यवरल के स्थान पर जो ई उरिल किया जाता है उसको व्याकरण शास्त्र में संप्रसारण शब्द से कहा जाता है। संप्रसारण मतलब क्या, ई उरिल के यवरल के स्थान पर होने वाला ई उरिल। आद्यंत उटकित, पूरे व्याकरण में 3 प्रकार के आगम होते हैं। आगम, पित, कित और मित, उन तीनों को बताने के लिए 2 सूत्र हैं। तित आगम है यदि कहीं तो वह पहले जुड़ता है, हटाता नहीं है। अट आगम, इट आगम, धुत आगम, है ना, धुट, अट, इट इत्यादि जो आगम हैं वह सारे आगम पहले जुड़ते हैं। तथा कित आगम, युक, जुक, पुक, नुक इत्यादि जो आगम है ना, वो सारे आगम अंत में जुड़ते हैं। आद्यंत उटकितों का यह अर्थ है। और मिदुषोन्त्यात्परः क्या है, म की संज्ञा वाला कोई आगम है तो वह क्या होगा, वह अंतिम स्वर वर्ण के बाद जुड़ेगा। रुधादिभ्यः स्नम, स्नम में मित है, म की संज्ञा होती है तो मित है, इस कारण अंतिम स्वर वर्ण के बाद जुड़ेगा। ठीक है,
रुध में अंतिम स्वरवर्ण रा के बाद वाला ऊ है, उसके बाद जुड़ जाएगा स्नम का स्न, तो रुणद्धि इत्यादि रूप बनता है। फिर उसके बाद एच ई घ्रस्वादेशे, एच ई घ्रस्वादेशे ये भी देखा था हमने। ह्रस्व आदेश करना हो तो एच के स्थान पर क्या होगा, क्योंकि एच को आप जानते हैं ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण एच हैं, इन चारों वर्णों का ह्रस्व होता ही नहीं है। पर पूरे व्याकरण में किसी भी सूत्र से कहीं कह दिया जाए कि ए ओ आई औ को ह्रस्व करो, अभ्यास को ह्रस्व करो, या कहीं भी किसी वर्ण को ह्रस्व करने को आया, किसी जगह को ह्रस्व करना पड़ा और वह ह्रस्व मजबूरी में ए ओ आई औ को करना पड़ा, तो ए ओ आई औ को हम क्या ह्रस्व करेंगे, क्योंकि उसका तो कुछ ह्रस्व होता नहीं। तो यह समस्या आई, इसलिए एच ह्रस्वादेश से एच को ह्रस्व करना हो तो वहां एच के स्थान पर इक कर दो, यानी ए ओ आई औ के स्थान पर ई ऊ कर दो, यह तात्पर्य है। ठीक, तो षष्ठी स्थाने योगा, षष्ठी स्थाने योगा। कहीं पूरे व्याकरण शास्त्र में कोई सूत्र किसी भी कार्य को कर रहा हो, पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं भी कोई भी सूत्र कुछ भी कार्य कर रहा हो, वह कार्य करने वाला जो सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, वह कार्य करने वाला जो सूत्र है, यदि उस सूत्र में किसी शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तो कार्य उसी के स्थान पर होगा। वहां षष्ठी के साथ साथ स्थाने भी अर्थ जोड़ दीजिए। जैसे इको यणचि कार्य करने वाला सूत्र है, उसमें इकह शब्द में षष्ठी लगी है, तो हम अर्थ निकालते समय इकह स्थाने ऐसा अर्थ निकाल लेंगे। ठीक है, जहां कहीं भी षष्ठी लगी हुई हो वहां स्थाने जोड़ लीजिए, ऐसा षष्ठी स्थाने योगा सूत्र ने बता दिया। पूरे व्याकरण में अब ये सूत्र काम आएगा जहां जहां षष्ठी लगी हुई मिलेगी। स्थाने अंतरतमः, किसी भी स्थान पर कोई कार्य किया जा रहा हो तो वह कार्य जैसे स्थानीय हो, आदेश हो, स्थानीय कई हैं, आदेश भी कई हैं, कैसे निर्णय करें। तो जैसे ई उ रिल के स्थान पर या वाला करना है, हमें कैसे पता चला कौन से के स्थान पर कौन सा होगा, तो स्थानांतरतम कहता है स्थान पर जो आदेश होगा वह सदृशतम होगा, समानतम होगा, जो सबसे ज्यादा समान है वही आदेश होगा। यह स्थानांतरतम का अर्थ है। अंतरतम सदृशतम अर्थ है। उरन रपरा, उह अण रपरा, उह का तात्पर्य होता है री, उह का तात्पर्य क्या है, री। री के स्थान पर अण हो रहा हो, ई उ री नहीं, अण का मतलब अ ई उ हो रहा हो। री के स्थान पर, री मतलब 30 प्रकार के री, री अथवा री दोनों हैं, उसके स्थान पर अण हो रहा हो, अ ई उ हो रहा हो, तो वह र पर होकर जुड़ता है, यानी उसके पीछे र अथवा ल जुड़ जाया करता है। र यहाँ प्रत्याहार है। तो री के स्थान पर यदि अ हो रहा होगा तो अर हो जाएगा, री के स्थान पर आ हो रहा होगा तो वह आर हो जाएगा, री के स्थान पर यदि ई हो रहा होगा तो वह इर हो जाएगा, री के स्थान पर यदि ई हो रहा होगा तो वह ईर हो जाएगा, री के स्थान पर यदि उ हो रहा होगा तो वह उर हो जाएगा, री के स्थान पर ऊ हो रहा होगा तो वह ऊर हो जाएगा। ठीक, यही तात्पर्य है। ली के स्थान पर कहीं अ हो रहा होगा तो वह अल हो जाएगा, ली के स्थान पर आ हो रहा होगा तो वह आल हो जाएगा, ऐसे इत्यादि इत्यादि ऐसे समझ लीजिएगा। ली के स्थान पर होगा तो ल जुड़कर आएगा। फिर लपर इति वक्तव्य, लपर भी होगा ऐसा भी मानना चाहिए, वार्तिककार का मत है। अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य यह सूत्र है, षष्ठी यहाँ अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, षष्ठी स्थाने योगा से। तो षष्ठी निर्देश के द्वारा किया जा रहा कोई भी कार्य होता है वह अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। स्थान निर्धारित ना हो, किसके स्थान पर हो यह निर्धारित ना हो, तो वहां जिसके स्थान पर कहा जा रहा हो उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर करो, यह तात्पर्य कहा। तथा ग की संज्ञा होने वाला होकर, ग की संज्ञा वाला कोई कार्य हो रहा हो, गित कार्य हो रहा हो, अवंग, अनंग, आनंग, ग की संज्ञा वाले कोई कार्य हो रहे हो तो वह रिंग शयग लिंगशु ऐसे जो कोई भी हो रहा हो, ग की संज्ञा वाला वह भी अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। फिर आदेह परस्य सूत्र ने भी हमने, आदेह परस्य सूत्र भी हमने पढ़ा था कि षष्ठी के द्वारा नहीं, कहीं भी परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेर बोध्यम यह भाव है। पर के स्थान पर कोई कार्य किया जा रहा हो, पूर्व में ये वर्ण हो तो पर के स्थान पर ये हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा हो। पूर्व में ये हो तो उसके पर में आने वाले इस वर्ण के स्थान पर ये हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा हो। तो पर के स्थान पर कोई कार्य किया जा रहा हो तो पर के पहले वर्ण के स्थान पर ही होगा, ऐसा नहीं कि पर वाले के अंतिम के स्थान पर होगा। आदेह परस्य, पूर्व वाले को हो रहा हो तो उसके अंतिम वर्ण के स्थान पर कार्य होगा, पर वाले को हो रहा हो तो उसके पहले वर्ण के स्थान पर कार्य होगा। आदेह परस्य का अर्थ यह है। फिर अनेकालशित सर्वस्य, अनेक स्वर वर्ण, अनेक स्वर वर्ण नहीं, अनेक वर्ण वाला कोई आदेश हो रहा हो,
अनेकाल का मतलब अनेक वर्ण वाला कोई आदेश हो रहा हो, तथा शित यानी श की इत संज्ञा वाला कोई आदेश हो रहा हो। अनेक वर्ण वाला तथा श की इत संज्ञा वाला श की इत संज्ञा वाला आदेश मतलब औश है ना, इत्यादि आदेश हो रहा हो, तो वह आदेश सर्वस्व सबके स्थान पर होगा। स्थानिवद आदेशो नल विधौ, ये भी सूत्र हमने पढ़ा था कि अल, ठीक, स्थानिवद आदेशो नल विधौ सूत्र पढ़ा था, उसमें कहा था कि अनल विधौ, अल के स्थान पर विधि ना हो रही हो, अल संबंधी विधि ना हो रही हो, तो आदेश जो होता है वह स्थानी के समान माना जाता है। जो हट गया, जो आया है, वह आया है जिसके स्थान पर आया उसके समान माना जाता है, स्थानिवद आदेशो नल विधौ। फिर अच्छा, परस्मिन पूर्व विधौ, ये भी हमने समझा था कि पर निमित्तक, यहां समझिएगा, परस्मिन, पर में कोई निमित्त हो, ठीक, और पूर्व में आने वाले अच के स्थान, नहीं, अब पूर्व में आने अच के स्थान पर हुआ कोई आदेश हो, क्या हो, अच के स्थान पर हुआ कोई आदेश हो, पर को निमित्त में मानकर हुआ वह आदेश हो, और उस अच के पूर्व में कोई विधान करना हो, तो ऐसे में वह अच स्थानिवत माना जाता है, ठीक। फिर न पदांत द्विर्वचन वरे लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घज स्वर विधिषु, इतने इस सूत्र ने बताया था कि पदांत विधान हो, द्विर्वचन द्वित्व करना हो, वरे प्रत्यय लगा हुआ हो, वर या वर इत्यादि में वरच प्रत्यय, या का लोप करना हो, स्वर विधान करना हो, सवर्ण विधान करना हो, अनुस्वार करना हो, दीर्घ करना हो, जस करना हो, चर्व करना हो, इन सभी विधानों में स्थानिवत आदेश अपने स्थानी के समान नहीं माना जाता, यह न पदांत द्विर्वचन सूत्र ने कहा था। और द्विवचनेची, द्वित्व करने का निमित्त जो अच अजादि प्रत्यय पर में हो तो भी स्थानिवद आदेशो नल विधौ नहीं लगता, ये बात आई थी, ठीक है। अब द्विवचनेची ये होता है कि नहीं होता है, ना की अनुवृत्ति है कि नहीं, एक बार अच वर्ण के स्थान पर किया जा रहा जो आदेश है वह आजाद निमित्त कर्तव्य स्थानिवत होता है, स्थानिवत होता है, न की अनुवृत्ति नहीं है, हाँ, द्विवचनेची, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम ये कहाँ आगे, फिर आ गया, कोई बात नहीं, ये गड़बड़ी हुई थी, हाँ, द्विवचने के विवक्षी के बाद अदर्शनन लोपः, ये सूत्र पढ़ा था हमने। अदर्शनम लोपः क्या कहता है, कहीं भी किसी का भी लोप करने को कहा जा रहा हो तो आप क्या कर दें, अदर्शन कर दें, न दिखाई पड़ना ही लोप कहा जाता है व्याकरण शास्त्र में, ठीक। लोप, वर्ण लोप, वर्णनाश, वर्ण का अंतर्भाव हो, मतलब तिरोहित हो जाना, नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना, अभाव हो जाना, वो सब क्या है, अदर्शन होता है, उसी को लोप कहा जाता है। प्रत्ययस्य अदर्शनम लुक्स्लुलुपः, प्रत्यय न दिखाई पड़ रहा हो तो प्रत्यय के अदर्शन को व्याकरण शास्त्र में 3 शब्दों से कहा गया है। लुक कह के कहीं कहीं किया जाता है, कहीं कहीं श्लू कह के किया जाता है, कहीं कहीं लुप कह के किया जाता है, ठीक। लुक, श्लू और लुप, इन तीनों में अंतर है थोड़ा बहुत, वो हमने प्रत्यय से लुक श्लुलुपा सूत्र पढ़ाते समय समझाया है, वहां से देख सकते हैं। फिर नलुमतांगस्य, बहुत सारे इसमें वार्तिक भी आ रहे हैं, जो वार्तिक काशी का व्याख्यान में संग्रहित थे उनको हमने बताया था, जो नहीं थे उनको नहीं बताया है। न लुमतांगस्य, अच्छा, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम आया ना, ए भाई, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय को लोप किया गया हो, क्या किया गया हो, प्रत्यय का लोप किया गया हो, तो उस प्रत्यय को निमित्त मानकर कोई कार्य हो रहा हो वह कार्य हो सकता है। लुप्त प्रत्यय को भी निमित्त मानकर कोई कार्य हो सकता है, ठीक। परंतु लुप्त हुआ हो वह लोप न हुआ हो, लुक हुआ हो या स्लु हुआ हो या लुम हुआ, लुप हुआ हो, लुक स्लु लुप यानी लू वाला कोई काम हुआ हो, तो उसको निमित्त मानकर अंग संबंधी कार्य हम नहीं कर सकते। न लुमतांगस्य का तात्पर्य ये होगा, ठीक, न लुमतांगस्य, ठीक है। आगे देखिएगा, अचोन्त्यादिटी, किसी भी शब्द में अंतिम स्वर वर्ण पकड़िए, उस अंतिम स्वर वर्ण से शुरू करके जो वर्ण समुदाय मिलता है उसको व्याकरण शास्त्र में टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टी, चाय पीने वाला टी नहीं, वैसा टी। जैसे राजन में अंतिम स्वर वर्ण पकड़ा, जाके बाद वाला अ, वहां से शुरू करिए तो अन्न,
बचेगा वह अन है टी। परंतु अरुण में अंतिम स्वरवर्ण क्या है, के बाद वाला अ, वहां से शुरू करिए तो खाली खाल अ ही मिला, अ ही है टी। तो कहीं एक वर्ण का कहीं दो वर्ण का टी मिलता है, ठीक है। तो अब इसके बाद टी हो गई उपधा, अंतिम वर्ण से पहले वाला जो वर्ण है वह उपधा है, अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण उपधा है। अलोन्त्यात पूर्व उपधा ने बताया। अब वो व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे उपधा में अंतिम वर्ण है आ, उससे पहले वाला ध, उपधा में क्या है, ध। उपधा शब्द में उपधा में ध है, ठीक। अरुण में उपधा में क्या है, अण, अंतिम वर्ण आ, अंतिम से पहले वाला ध, अणा, तो वह उपधा है, ठीक। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कहीं कोई कार्य करने वाले सूत्र में तस्मिन्निति निर्देश हो, कैसा निर्देश हो, तस्मिन्निति, यानी सप्तम, जैसे तस्मिन में निर्देश है वैसे ही कार्य करने वाले सूत्र में सप्तमी विभक्ति लगा करके कोई कार्य किया जा रहा हो, तो जो कार्य होगा वह कार्य पूर्वस्य, पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर होगा, ठीक है। कार्य सप्तमी लगा हुआ हो तो पूर्व वाले के स्थान पर होगा, पंचमी लगा हुआ हो तो पर के स्थान पर होगा, वो बता रहा है। तस्मादित्युत्तरस्य तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य, तो तस्माद इति मतलब पंचमी निर्देश के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो तो वह बाद वाले वर्ण के स्थान पर होता है, सप्तमी निर्देश के द्वारा कोई कार्य हो रहा हो तो वह पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर होता है, ठीक। ये दोनों बात हो गई। समरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा, समरूपम शब्दस्य, शब्द अपने स्वयं के रूप का ही ग्राहक होता है, अपने स्वयं के रूप का ही ग्रहण कराता है यदि वह शब्द शास्त्रीय संज्ञा न हो। जैसे शब्द शास्त्रीय संज्ञा सर्वनाम है, वह सर्वनाम केवल सर्वनाम का ग्रहण नहीं कराएगा, सर्वनाम संज्ञक जितने हैं ऐसे सबका सर्व विश्व इत्यादि का ग्रहण कराएगा। परंतु यदि अग्नि कहा गया, वो शब्द शास्त्रीय संज्ञा नहीं है, तो वह अग्नि शब्द केवल अग्नि का ग्रहण कराएगा, पावक वह्नि इत्यादि पर्यायवाचियों का नहीं, जलन दहन इत्यादियों का भी नहीं, ठीक। ये समरूपम शब्द से शब्द संज्ञा में पढ़ा था। अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय ने कहा था कि अण और उदित, अण मतलब अ ई उ ऋ ए ओ ऐ ओ हय व र, यही एक सूत्र है जिसमें अण प्रत्याहार अंतिम अण तक जाता है, लण के अण तक। तो अ ई उ ऋ ए ओ ऐ ओ हय व र तथा उदित यानी कुछ टू तुपु, कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पर्ग, ये कु छू टू तुपु कहा गया हो या अण कहा गया हो तो वह अपने सवर्ण का भी बोध कराता है, स्वयं का तो बोध कराता ही है, अपने सवर्णों का भी बोध कराता है। ये बात हो गई थी। तपरस तत्काल से, और अगर कहीं वह तपर लगा करके कह दिया गया हो अत इत उत आत इत इत्यादि, तो वह तत्काल से अपने उसी काल का बोध कराता है, उसी काल के सवर्णों का बोध कराता है। जैसे आत कह दिया गया तो उसी काल यानी दीर्घ वाले ही आ का ग्रहण कराएगा, अन्य किसी आ का नहीं, अन्य किसी प्रकार के आ का नहीं। ये तपरस तत्काल से ने कह दिया। फिर आदिरंतेन सहेता ने बताया था, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण स्वयं का तथा अपने मध्य वर्णों का, मध्यवर्ती वर्णों का बोध कराता है। यही प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र था, इसको भी हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। फिर अंतिम सूत्र पढ़ा था, इसके बाद हमने सूत्र पढ़ा था येन विधिस्तदन्त्यस्य, येन विधिस्तदन्तस्य, कहीं विशेषण लगा करके विधान किया जा रहा हो। क्या विशेषण लगा करके कोई विधान किया जा रहा हो तो वह विधान किसको होगा, उसके अंतिम के स्थान पर होगा, उसका भी ग्रहण कराएगा, तदंत का भी ग्रहण कराएगा, ठीक। इसका स्वयं का तो ग्रहण कराएगा ही और तदंत का भी ग्रहण कराएगा। जैसे अतो दीर्घो यही कहा गया तो अतो दीर्घो यही अ का ग्रहण कराएगा ही, पर अ पर खत्म होने वाले राम अरुण इत्यादि शब्दों का भी ग्रहण कराएगा, ठीक है। तो ये न विधि तदंत से भी हमने पढ़ लिया था। और वृद्धिर्यस्या चामादिस तद्वृद्धम, वृद्ध संज्ञा के 3 सूत्र हमने पढ़ा था। यस, जिस शब्द के स्वरवर्णों में पहला स्वरवर्ण वृद्धि हो, वृद्धि मतलब आ आई औ हो, जिस शब्द के स्वरवर्णों में पहला स्वरवर्ण आ आई औ हो उसको वृद्ध कहा जाता है व्याकरण शास्त्र में। और वृद्ध शब्दों से ही वृद्धाक्ष सूत्र से 6 प्रत्यय लगता है, ठीक। तो जिस शब्द में सूत्रों में पहले स्वरवर्ण के रूप में वृद्धि आता हो यानी आ आई औ आता हो वह वृद्ध कहलाता है। जैसे वैनतेय, वैयाकरण इत्यादि, और कापटव गौगुलव, है ना,
इत्यादि शब्द हैं। और वा नामधेयस्य, नाम का भी, कोई किसी का नाम हो उसको भी विकल्प से वृद्ध माना जा सकता है। ठीक है। त्यदादीनि च, त्यद इत्यादि 12 शब्द हैं। त्यद, तद, एतद, यद, अदस, इदम, युष्मद्, अस्मद्, भवतु, किम इत्यादि। वो त्यद इत्यादि जो 12 शब्द हैं, उन 12 शब्दों को भी सर्वनाम वो वृद्ध कहा जाता है। तो त्यदीय, तदीय, त्वदीय, एतदीय इत्यादि रूप बनते हैं। एंग प्राचाम देशे, प्राचाम देशे यानी पूर्व दिशा का, शरावती नदी से पूर्व दिशा, इस शरावती नदी से पूर्व दिशा की ओर बहने वाला कोई, प्राप्त होने वाला कोई देश का नाम हो, उस देश के नाम में पहला स्वरवर्ण एंग हो, ए ओ, जैसे गोनर्द, भोजकट, एणी पचन इत्यादि जो शब्द हैं, उन शब्दों में पहला स्वरवर्ण एंग है, तो ऐसे शब्दों को भी वृद्ध कहा जाता है। इतने सूत्रों को हमने पहले पाद में पढ़ा था। अब दूसरे पाद में अतिदेश प्रकरण शुरू होगा, गांग कुटादिभ्यो इणिंगित, इस सूत्र से, जिनको हम लोग कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे। न्यूनतम व्याख्यान क्रम में न्यूनतम 1 महीने का गैप रहेगा। एक अष्टाध्यायी अब अगर प्रारंभ होगी तो न्यूनतम 1 महीने बाद, और इतना भी सुनिश्चित करते हैं कि अधिकतम 2 महीने बाद। न्यूनतम समय सीमा निर्धारित कर दिए हैं कि 1 महीने के अंदर नहीं प्रारंभ हो सकती किसी भी परिस्थिति में, और अधिकतम 2 महीना, उतने से अधिक समय नहीं देंगे। 2 महीने के अंदर फिर से प्रारंभ करेंगे। तो गांग कुटादिभ्यो इणिंगित से आगे के सूत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इस बीच में जो व्याख्यान क्रम है वो यहाँ पर स्थगित रहेगा, ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी, और फिर जैसी भगवान व्यवस्था करते हैं वैसी अनुकूलता बनने पर फिर व्याख्यान के बारे में और सूचना आप सबको दी जाएगी। तब तक यदि समय मिलता, कुछ प्रतिकूलताएं हैं, कुछ कार्य ऐसे आवश्यक हैं जिन कार्यों को संपादन करने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी आवश्यक है, तो तब तक यदि समय की अनुकूलता रही, रोड पर कम चलना पड़ा, ऐसा लगा कि नहीं चलना है, कहीं घर पे ही बैठ के पढ़ा देते हैं, तो घर से ही लघु कौमुदी का जो अवशिष्ट विषय है उसको, या अन्य किसी ग्रंथ का जो अवशिष्ट विषय है उसको लेकर के मैं लाइव हो सकता हूँ। ठीक है। तो आज इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। एक छोटी सी और सूचना है, काशिका वृत्ति के साथ अष्टाध्यायी की पुस्तक हमने वितरण की थी आप सबको, जो लोग याद करके सुनाए थे उन लोगों को, पर संयोग से हमने एक ही भाग आप लोगों को प्रदान किया था, इसलिए 3-3 भाग नहीं दिया कि मंदिर में रह रहे हैं सब लोग 3-3 पुस्तक कहाँ संभालेंगे। पर इस बीच में हमें संभव है कि 1 महीने के लिए न्यूनतम यहाँ से अभी कक्षाएं नहीं होंगी, और उसके बाद 2 महीने के अंदर जो प्रारंभ करना वह भी संभव है कि यहाँ से न ही हो, कहीं और स्थल, किसी और स्थल से हो, तो हम यहाँ न रहें, तो यहाँ जो ऑफलाइन बच्चे हैं उन बच्चों को सबको वो पुस्तकें मिल जाएं। इसलिए कल हम पुनः यहाँ आएंगे, और जिन लोगों को 1-1 भाग पुस्तक मिली है उन लोगों का नाम है मेरे पास, वो लोग कल आएँ, अवशिष्ट 2-2 भाग अपना लेके जा सकते हैं। ठीक है। उन लोगों का वो अधिकार है, उन लोगों ने वो सुनाया था, तो वो 2-2 भाग जो बचे हुआ है मेरे पास है, वो भाग पुस्तकें लेके जा सकते हैं। ठीक है। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।